नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है यूट्यूब चैनल मिशन एकेडमी कानपुर में। आज हम शुरू करेंगे डिस्काउंट का पार्ट 4। इसके पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ा दिया है और जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा उन्हें जरूर देख लें। और जो लोग चैनल में पहली बार आए हुए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम आपको ये भी बता दें कि आज के जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो किस टाइप के होंगे। लागत मूल्य से अधिक मूल्य अंकित कर छूट देने पर आधारित जितने भी सवाल बनेंगे आज इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले हैं। लागत मूल्य, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु हम खरीद के लेके आए और उस पर हमने अंकित मूल्य यानी उस पर जो मूल्य का जो स्टिकर है ज्यादा लगा दिया और फिर हम कहे भैया डिस्काउंट ले लो, इतने पे बेच रहे हैं। तो ऐसे जितने भी सवाल बनेंगे आज इस वीडियो पे देखेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और पहला सवाल, एक व्यापारी किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, फिर वह इसे 20% की छूट पर बेचता है। इस बिक्री से उसे होगा होगी यानी लाभ होगा कि हानि होगी, ठीक है ना। तो देखिए बहुत अच्छा सवाल है। अब इसमें बिल्कुल जैसे लैंग्वेज में बोलेगा ना वैसे ही हमें करना है। एक व्यापारी किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। अंकित का मतलब अंकित मूल्य यानी अंकित मूल्य का मतलब अंग्रेजी में होता है मार्क प्राइस, जिसको हम शॉर्टकट यूज करते हैं एमपी। एमपी का मतलब मार्क प्राइस और हिंदी में बोलेंगे अंकित मूल्य। तो 20% अंकित अधिक करता है, इसका ये मतलब हुआ कि हमने मान लीजिए 100 रुपए की चीज खरीदा होगा, सीपी मान लेते हैं 100 में खरीदा होगा, और एमपी, एमपी का मतलब मार्क प्राइस, और हमने 20% अधिक अंकित कर दिया यानी 100 का 20% कितना होगा 120, ठीक है ना। 20 जोड़ दिया तो 120% हो गया। अधिक अंकित करता है। अब इसके बाद छूट देता है। छूट हमेशा, अब देखो ये एमपी यानी मार्क प्राइस है, इस पे अंकित कर दिया। 100 की चीज लेके आया, 20% बढ़ा दिया यानी 120 का उसने स्टिकर लगा दिया। अब मान लीजिए कोई ग्राहक गया, अब उसने कहा भैया 20% के डिस्काउंट देंगे, तो इसमें जो डिस्काउंट दे रहे हैं यानी एसपी बेच रहे हैं। अब कितने का डिस्काउंट कर रहे हैं इसमें 20% का। अब आप ही बताइए 20% का अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो कितना डिस्काउंट दे रहे होंगे। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, तो 5 दूनी 10, 5 चौके 24 यानी 24 रुपए की छूट दे दी। 120 रुपए में 120 का 20% होता है 24, 24 रुपए की छूट कर दी यानी कितने में बेच रहे होंगे 96 रुपए में। ये चीज सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो भी वस्तु हमने खरीदा उसमें 20% मूल्य बढ़ा के अंकित कर दिया यानी मार्क प्राइस। अब उसके बाद हमने 20% का डिस्काउंट दिया, 120 का 20% होता है 24 रुपए यानी 24 रुपए की हमने छूट दे दी यानी 96 रुपए में बेचा। अब आप ही बताइए, हम तो 100 रुपए की चीज लेके आए थे, 96 रुपए में बेच रहे हैं, तो क्या प्रॉफिट हो रहा होगा? बिल्कुल नहीं हो रहा होगा, क्योंकि 100 की चीज को 96 में बेचोगे तो कभी प्रॉफिट होगा ही नहीं। तो कितने का हानि हो रहा है? 4 रुपए की। 4 की हानि हो रही है, हानि परसेंट निकालेंगे, लॉस। लॉस का मतलब होता है हानि, लॉस परसेंट यानी 4 रुपए की हानि हुई। और लॉस परसेंट का फार्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, और सीपी हमारा इसमें कितना है 100 बटे में आएगा 100, ठीक है। वैसे भी आपको समझ में आ ही रहा था, डायरेक्ट 4% की हानि हो रही है, फिर भी हमने परसेंट से लगा दिया। तो आंसर हमारे कितना आ गया 4%, बस हो गया। लॉस परसेंट हमको निकालना था, इसमें ये नहीं बताया था कि लाभ होगा कि हानि होगा। तो अब तुम्हें मतलब खुद देखना होगा कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो हमने देख लिया 4% की हानि। अब देखिए ऑप्शन कहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही होगा, 4% हानि। समझ गए होंगे, जैसे सवाल में बोलेगा लैंग्वेज हमें बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है। चलिए अभी 2-3 सवाल और लगवाएंगे तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या है ना, जो भी सवाल बन रहे हैं वो सीपी तो होगा क्रय मूल्य, और उस पे क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य, और उस पे मूल्य बढ़ा के हम अंकित मूल्य अंकित कर देंगे। अब उसके बाद डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, एक व्यापारी अपनी चीजों का विक्रय मूल्य 10% बढ़ाकर निर्धारित करता है और उसी बिक्री मूल्य पर 10% की छूट देता है। तदनुसार उसकी बिक्री के लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, व्यापारी अपनी चीजों का बिक्री जो मूल्य है 10% बढ़ाकर अंकित करता है। 10% बढ़ा के अंकित करता है, इसका ये मतलब मान लो सीपी लिख लो, इधर इधर एमपी लिख लो। मान लीजिए 100 रुपया है कोई चीज का, अब अंकित 10% अंकित किया यानी 110। 100 का अगर 10% निकालोगे तो कितना होगा 110 अंकित कर दिया।
उसके बाद बिक्री मूल्य पर 10% की छूट देता है। अब डिस्काउंट यानी बेच रहा होगा, अब इसमें 10% के डिस्काउंट पे बेचोगे तो कितना आएगा, अब देखो 10% इसका निकाल लो। 110 का 10% कितना होता है, जीरो से जीरो कट गया यानी 11 रुपया। ठीक है, 110 में से 11 रुपये का डिस्काउंट दे दोगे तो कितने में बेच रहे होगे, 99 रुपये का। ठीक है, 99 रुपये का। तो कितने का हम सेल कर रहे होंगे, 99 का। अब आप ही बताइए 100 की चीज़ को अगर 99 में बेचोगे तो क्या हो रहा है, 1% की हानि। तो इसमें क्या होगा, 1% की हानि, हानि हो रही होगी। ठीक है, समझ गए होंगे, कुछ भी नहीं था। पहले उन्होंने क्या किया, 10% बढ़ा दिया यानी अंकित मूल्य अंकित कर दिया। अब उसके बाद 10% का ही डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 10% यानी 11 रुपये की छूट कर दी। 110 में 11 रुपये की छूट किया होगा, कितने में बेचा होगा, 99। लाभ और हानि की जो भी गणना होती है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में होता है। तो 100 की चीज़ को 99 में ओवरऑल बेचा जा रहा है, तो हमें हानि कितनी की हो रही है, 1% की। बस हो गया। तो इस प्रश्न में पूछा गया था, आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, समझ गए होंगे आप सभी लोग। सिंपल सवाल है, कुछ करना ही नहीं है, जैसा बोले ना वैसे ही करना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है, तो 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस पर दी जाने वाली छूट की दर क्या होगी। अब देखिए थोड़ा सवाल हल्का सा चेंज है, थोड़ा सा लैंग्वेज में, जैसे बोला है ना वैसे ही करेंगे, कभी गलत नहीं होगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है, तो पहले लिख लिया करो सीपी, एमपी और फिर एसपी। अब जैसे क्वेश्चन में बोले वैसे करते चले जाइए। 40% अधिक है, अंकित मूल्य जो है लागत मूल्य से 40% अधिक है, यानी ये 100 रुपये रहा होगा, और 40% अधिक है यानी 100 का 40% कितना होता है, 40, 140 हो गया। ठीक है, आगे लिखा हुआ है 12% लाभ प्राप्त करने के लिए। अब लाभ कैसे प्राप्त होगा, 100 की चीज को भैया 112 में बेचोगे तभी तो 12% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, 12% का लाभ तभी होगा जब 100 की चीज को 112 में सेल कर रहे होगे। बस हो गया। क्वेश्चन में पूछा गया है डिस्काउंट परसेंट बताइए, छूट की दर पूछा गया है। तो डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। ये तो पढ़े ही है आप सभी लोग, बस इसी में रख लो। डिस्काउंट हमारा कितना होगा, डिस्काउंट का फार्मूला भी पता होगा आप सभी लोगों को। डिस्काउंट होता है एमपी माइनस एसपी। अब देखिए 140 में से 112 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में 2 गया 8, 3 में 1 गया 2। ठीक है, 28 रुपया। एमपी हमारा कितना है, एमपी 140 है इंटू 100। ये सब कितने गुना है, 5 गुना तो है। आइए आ गया 20%। तो डिस्काउंट परसेंट पूछा गया है तो आंसर कितना आ गया, 20%। बस हो गया। मतलब सवाल में जैसे लैंग्वेज बोलेगा बिल्कुल हमें वैसे ही करना है, सवाल के अकॉर्डिंग चलना है, कभी गलत नहीं होगा। हमारा आंसर आ गया 20%। समझ गए होंगे। अगर इसके बाद भी किसी को डाउट होता है किसी भी सवाल में तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है ना, सीपी, एमपी और एसबी तीनों चीजें इसमें चलना है डिस्काउंट में। चलिए अभी और अच्छे से क्लियर होगा। अगला सवाल देखिए, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, 17% लाभ कमाने हेतु वह वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे। ठीक है, अब देखो अंकित मूल्य पे सबसे पहले हमने बताया सीपी लिख लो, एक बार एमपी लिख लो, एक तरफ एसपी लिख लो। अब जैसे क्वेश्चन में बोले वैसे करते चले जाइए। लिखा हुआ है 10% की छूट देता है एक व्यापारी, 10% की छूट देता है। ठीक है, छूट हमेशा कहाँ पे मिलेगी, एमपी से मिलती है। एमपी से छूट मिलेगी 10% की। एमपी तो हमको पता नहीं है, एमपी तो हमको पता नहीं है। और आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, 17% का लाभ। अब देखिए 17% का लाभ तभी होगा जब 100 की चीज को हम 117 रुपए में बेच रहे होंगे। जब 100 रुपए की चीज को 117 रुपए में बेच रहे होंगे तभी हम बोलेंगे हमारा 17% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब ये निकाल सकते हो, क्योंकि देखो जब भी सेलिंग प्राइस दिया हो और एमपी का डिस्काउंट दिया हो तो एमपी हम निकाल सकते हैं, हमेशा याद रखिए। तो देखो एमपी हमको निकालना है, एमपी इंटू डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट दिया हुआ है 10%, 100 में से 10 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 90%। 90% हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। यही कितने में बेच रहे थे, 117 रुपए में। हमेशा याद रखिए
अगर विक्रय मूल्य दिया हो और डिस्काउंट परसेंट दिया हो तो अंकित मूल्य निकालना हमारे लिए बहुत आसान होता है। अंकित मूल्य गुणे जितना परसेंट का डिस्काउंट दिया हो 100 में माइनस कर दीजिए, अब विक्रय मूल्य के बराबर कर दीजिए, इससे एमपी निकाल सकते हो। अब इसको तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एमपी कितना हमारा आ जाएगा 117 और 00/90, ठीक है। 0 0 तो कट ही गया, 9 1 कम 9, 9 3 का 27, 130। यानी एमपी की जो वैल्यू हमारी आ गई, कितनी आ गई 130, ठीक है। एमपी हमने निकाल लिया। सीपी पता है, एमपी पता है, एसपी पता है, जो भी पूछेगा ना इन्हीं तीनों से हम अब निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कितना कितना अधिक मूल्य अंकित करें, वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितना मूल्य अधिक अंकित करें, यानी क्रय मूल्य से कितना मूल्य अधिक अंकित करें। आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा 100 से अगर 130 अगर लिखा गया है तो कितना अधिक अंकित किया गया है 30%। आप ऐसे ही समझ सकते हैं, 100 की चीज को 130 लिख दिया गया तो कितना बढ़ा दिया गया 30%। तो इसका जो प्रश्न का आंसर आएगा 30%, ठीक है। बस हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है, किसी दुकानदार को अपने सामान पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए कि ग्राहकों को 10% छूट देने के बाद भी उसे 26% का लाभ हो। अब देखिए ये भी सवाल उसी टाइप का है। सबसे पहले एक तरफ लिख लो सीपी, एक तरफ लिख लो एमपी और फिर लिख लो एसपी, ये ऐसे बना लिया करो चार टाइप का। अब जो क्वेश्चन में देखिए, दुकानदार है ना, अपने सामान क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत की अधिक अंकित करना चाहिए कि ग्राहकों को 10% छूट। अब देखिए 10% का छूट देना है, एमपी में छूट देते हैं, एमपी तो पता ही नहीं है। और आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, 26% का लाभ हो। इसका ये मतलब हुआ 100 की चीज को हम 126 रुपए में बेच रहे होंगे, तभी तो हम बोलेंगे कि 26% का हमारा प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट और ये लॉस हमेशा सीपी और एसपी के बीच में होता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। प्रॉफिट लाभ और हानि की जो गणना हम करते हैं वो हमेशा क्रय मूल्य पे करते हैं। तो ये क्रय मूल्य होगा, ये बेच रहे होंगे। चलो इस वाले जो आखिरी की जो इन्होंने लाइन लिखी ना सवाल की कि 26% का लाभ हो, यानी ये तो हमें क्लियर हो गया। अगर ये क्लियर हो गया और डिस्काउंट परसेंट दिया हो तो ये अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं ना, अभी बताया था। तो कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहे थे इसमें 10% का। अब देखो एमपी लिखेंगे, जितने परसेंट डिस्काउंट 100 में माइनस कर दो, 100 में माइनस करोगे 90, 90% परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। हमेशा डिस्काउंट जितना भी कहे 100 में माइनस कर दिया करो, जितना आए वो यहाँ लिख दिया करो। अब बराबर कितने में बेच रहे थे 126 में, तो इससे हम एमपी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। हमेशा अगर एसपी दिया हो, डिस्काउंट परसेंट दिया हो तो एमपी कैसे निकालते हैं, हमेशा याद रखिए एमपी इंटू और जितने परसेंट का डिस्काउंट बोले 100 में माइनस कर दीजिए और 90, 100 में 10 माइनस करेंगे 90% आएगा, परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा बराबर 126। अब देखो एमपी निकाल लो, एमपी बराबर ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 126 और ये 2 जीरो इधर ऐसे आ जाएगा, बटे में कितना आएगा 90। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 9 1 कम 9, 3 आया, 9 चौको 36, 140 रुपया। यानी हमको पता चल गया कि उसका अंकित मूल्य कितना रहा होगा 140 रुपया। अगर इसका 10% डिस्काउंट दोगे ना तभी तो 126 रुपये में बेच रहे होगे। अब आप बताइए, हमको सीपी पता है, एमपी पता है, एसपी पता है, इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई सवाल कंडीशन जरूर पूछ रहा होगा। और लिखा हुआ है क्वेश्चन पे कि कितने प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य करना चाहिए। अब आप ही बताइए 100 की चीज को अगर 140 लिख रहे हो तो कितने प्रतिशत अधिक है, सीधे सीधे बता सकते हो 40%, बस हो गया। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 40%। समझ गए होंगे आप सभी लोग। जैसे सवाल में बोले बस वैसे ही आप लगाते रहिए, सवाल गलत होगा ही नहीं। बस सीपी एमपी और एसपी तीनों का अगर आपने रिलेशन अच्छे से बना लिया तो समझ लीजिए कि सवाल इन्हीं में से लग जाएगा। अगला सवाल देखिए, लिखा हुआ एक विक्रेता ने एक वस्तु की कीमत उत्पादन लागत से 40% अधिक निर्धारित की। उसे बेचते समय वह 20% की छूट देता है और उसे 48 रुपए का लाभ होता है। उस वस्तु की उत्पादन लागत कितनी है। अब देखिए पहले सबसे पहले हमने बताया एक तरफ सीपी लिख लो, फिर एमपी लिख लो, फिर एसपी लिख लो।
सवाल में जैसे जैसे बोलता रहे वैसे वैसे हमें करते रहना है। वस्तु की कीमत उत्पादन लागत से 40% अधिक निर्धारित की। अधिक निर्धारित का मतलब होता है 100 की चीज को 40% बढ़ा के अंकित किया, यानी 140 रुपये अंकित किया होगा। चलो ये क्लियर हो। उसे बेचते समय 20% की छूट देता है। अब छूट किस में देगा, इसी पे देगा। अब 140 का अगर 20% डिस्काउंट निकालोगे तो कितना होगा हमारा, जीरो जीरो काट लिया, दो कम दो, दो पंचे 10, पाँच दूनी 10 और पाँच 28 रुपये के डिस्काउंट, यानी 140 में से 28 का हमने डिस्काउंट दे दिया तो कितने में बेच रहे होंगे, 112 रुपये में, यानी हम बेच रहे हैं 112 रुपये में। ठीक है, एमपी हमको पता है। अब 20% का डिस्काउंट दिया, 20% डिस्काउंट देने का मतलब 112 रुपये में बेच रहे हैं। आगे लिखा हुआ है 48 रुपये का लाभ होता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 48 रुपये का लाभ होता है। हमारे अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो 12 रुपये का लाभ होता है, क्योंकि 100 की चीज को अगर 112 रुपये में बेच रहे होगे तो कितने का लाभ होगा, 12 का। लेकिन क्वेश्चन में बोला है 48 का लाभ होता है, हमारा लाभ 12 आया, क्वेश्चन में 48, कंपेयर कर लेंगे। 12 यूनिट की वैल्यू अगर 48 के बराबर है तो एक यूनिट कितने के बराबर होगा, 4 के। अब पूछा गया है क्वेश्चन में कि लागत मूल्य कितना होगा, लागत यानी 100। हमें एक यूनिट पता है, एक यूनिट 4 है, तो 100 यूनिट कितना रहा होगा, 400। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा कितना आएगा, 100, ये 400। अगर इसी में कुछ भी पूछ लेता, मान लो विक्रय मूल्य पूछ लेता तो 112 गुणे कर देते 4, ठीक है ना। अगर क्रय मूल्य पूछा है, लागत मूल्य, तो 100। मतलब जो इसकी इनिशियल वैल्यू थी स्टार्टिंग में और जितने टाइम्स आया है उसी को उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाता है। एक यूनिट 4, तो 100 यूनिट क्रय मूल्य पूछा गया था 400। अगर विक्रय मूल्य पूछता तो 112 गुणे 4 कर देते तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाता। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। अगला सवाल देखते हैं। किसी भी अगर सवाल में किसी भी का कोई दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, नहीं समझ में आया, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम फिर से उसको एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ एक विक्रेता अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, लेकिन अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है। ब्लैक बोर्ड का लागत मूल्य क्या होगा जिसे 216 रुपये में बेचा गया हो। अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या बताया, एक तरफ सीपी लिखो, एक तरफ एमपी लिखो, एक तरफ एसपी। अब इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई सवाल में रिलेशन जरूर दिया होगा। एक विक्रेता को अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। इसका क्या मतलब हुआ, 100 की चीज को हम 20% बढ़ा के अंकित कर रहे हैं, यानी मार्क प्राइस अंकित कर रहे हैं। आगे लिखा है लेकिन अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है। अब भैया 120 में 10% की छूट दे दोगे तो 10% का मतलब कितना होता है, 12 होता है। वैसे समझा लिया, आपको लिख रहे हैं 12। अब आप बताइए, 120 में 12 रुपये का डिस्काउंट कर दिया तो कितने में बेच रहे होंगे, 108 रुपये में। ठीक है, ये चीज़ तो समझ में सभी को आ रहा होगा। अगर इसमें अगर हम 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो कितने में सेल कर रहे होंगे, 108 रुपये में। अब क्वेश्चन में बोला है 216 रुपये में बेचा गया। अब हमारे अकॉर्डिंग तो बेचा जा रहा है 108 रुपये में, 108 में बेचा जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं भैया 216 में बेच रहे हैं। आप बेचिए 216 में, लेकिन दुगना बेच रहे हो, इसका दुगना ही तो है, 108 का दुगना होता है 216। तो क्वेश्चन में पूछा गया है लागत मूल्य क्या होगा। अगर ये 108 में बेचते तो 100 रुपये हो जाता, लेकिन ये दुगना में बेच रहे हैं तो इसका भी दोगुना कर दो, तो सीपी का दुगुना कितना हो जाएगा, इसका दोगुना 200 रुपये। तो लागत मूल्य कितना रहा होगा इसका, 200 रुपये। सिंपल सवाल था, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। इसमें 108 रुपये में बेच रहे हैं, क्वेश्चन में 216, दुगना है इसका तो ये भी दुगना कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 200 रुपये। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बहुत सिंपल सवाल है, बस सवाल की लैंग्वेज सीपी एमपी एसपी का बना लो, जैसे जैसे सवाल में बोलेगा वैसे करते रहिए, सवाल गलत हो ही नहीं सकता है आपका। अब देखिए बहुत अच्छा सवाल है। आगे लिखा हुआ है एक दुकानदार अपने सामान पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वह 312 के बिल पर 31 रुपये 20 पैसे की छूट दे देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए कितना अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले एक तरफ लिख लो सीपी, एक तरफ लिख लो एमपी, एक तरफ लिख लो एसपी। ठीक है,
लिखा हुआ है 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। इसका क्या मतलब होता है? 100 रुपये उसका रहा होगा लागत मूल्य, 20% बढ़ा के अंकित कर दिया, यानी 120 रुपया अंकित कर दिया। आगे लिखा हुआ है 312 के बिल पर 31 रुपये 20 पैसे की छूट देता है। ठीक है, तो देखिए 312 रुपये के बिल पर देता है 31 रुपये 20 पैसे की छूट, और मान लीजिए 120 हमने अंकित कर रखा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 312 के मूल्य पे इतने का छूट, तो 120 का नहीं निकाल पाओगे कि क्वेश्चन में तो 120 आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग निकालना है। तो 120 में कितनी छूट मिलेगी निकाल सकते हैं, 31.20 इसका भाग देंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो काट के देखो, ये दशमलव हटा के अगर 2 जीरो यहाँ बढ़ा लोगे, जीरो जीरो कट गया, और 312 से 312 तो कट ही गया 10, यानी कुल मिला के डिस्काउंट कितना आया 12 का। अब आप ही बताइए 12 का डिस्काउंट दोगे तो कितने में बेच रहे होगे? 108 रुपये का। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला 312 पे 31 रुपये 20 पैसे के डिस्काउंट है, हमारे पास तो MP 120 आया क्योंकि 20% बढ़ा के अंकित किया। तो इस 120 में कितना होगा छूट? 312 में छूट इतना, तो 120 में कितना? 12। अब 120 में से अगर 12 रुपए का डिस्काउंट दे दोगे तो कितने में बेच रहे होंगे? 108 रुपए का। क्वेश्चन में बोला गया उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अब आप ही बताइए, लाभ प्रतिशत CP और SP के बीच में रिलेशन होता है, और 100 की चीज को अगर 108 में बेचोगे तो लाभ प्रतिशत तो दिख ही रहा होगा, कितने % का लाभ दिख रहा है? 8% का, बस हो गया। लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ अपन CP इंटू, तो 100 है तो कट ही जाएगा, तो कितने % का लाभ आ गया? 8%। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल देखिए कुछ भी इसमें है भी नहीं, जैसे सवाल में बोल रहा है वैसे हम करते चले जा रहे हैं। अगला सवाल देखिए, लिखा हुआ एक डीलर ने एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया। एक बार उसने एक ग्राहक को 20% तथा 25% की छूट दी। इसके परिणाम स्वरूप उसे 448 रुपये की हानि हुई। उसने इस ग्राहक को वह वस्तु किस मूल्य पर बेची? अब देखिए सबसे पहले एक तरफ CP, फिर MP और फिर SP, ये वाला तो आप ऐसे लिख ही लेंगे। अब जैसे क्वेश्चन में बोलेगा ना वैसे ही करते चले जाएंगे। 40% अधिक अंकित किया, 40% अधिक का मतलब 100 रुपए की चीज को हमने 140 बना दिया। पहली लाइन तो क्लियर हो गई। आगे लिखा हुआ है उसने एक बार 20% फिर 25%। अब देखिए जब भी डिस्काउंट दो बार दिया हो, क्रमागत डिस्काउंट दिया हो 20% फिर 25%, तो इनका एक पहले सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लिया करो, जिसको बोलते हैं क्रमागत बट्टा। ठीक है ना, तो इसको एक हम सक्सेसिव निकाल लेते हैं। तो इन दोनों को सक्सेसिव निकालने का फार्मूला हमने बताया था, तो दोनों को जोड़ के फार्मूला क्या होता है? जैसे मान लो पहला डिस्काउंट कितना दिया हुआ है? 20%, 20% दिया है, और दूसरा दिया है 25%। तो फार्मूला क्या होता है? इन दोनों का सम -20 × 25, ये फार्मूला हमने बताया था डिस्काउंट का, कि D1, ये मान लो D1 है, ये D2 है, तो जो इसका टोटल जो D निकालते हैं हम, तो D बराबर फार्मूला होता है D1 + D2 - D1 × D2 बटे 100। ठीक है, ये सीधे फार्मूला होता है। तो उसी से हम पहले निकाल लेंगे कि एक डिस्काउंट जो इसका जो सक्सेसिव डिस्काउंट होगा वो कितना होगा। अब देखिए 25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 पंचे 20। अब 20 25 कितना होता है? 45, 45 में 5 माइनस कर देंगे 40, यानी इन दोनों को जो टोटल डिस्काउंट निकल के आ गया कितना आ गया? 40%। अब हम इसमें से दो डिस्काउंट को हमने एक में कन्वर्ट कर लिया। अब इसमें 140 में 40% का डिस्काउंट दे दो, तो 40% का डिस्काउंट अगर दोगे तो कितना आएगा? देखो 0 0 कट गया, फिर 0 0 कट गया, 14 चौको 56, यानी 56 रुपये का डिस्काउंट देना है। 140 में 56 माइनस कर दोगे, 10 में 6 गया 4, 13 में 5 गया 8, 84 रुपये। यानी कितने रुपए में बेच रहे होंगे? 84 रुपये में। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया ना? इन दोनों डिस्काउंट को हमने एक सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट कर लिया, और 140 में से 40% का डिस्काउंट दिया 56, यानी 56 रुपये इसमें कम कर दिए, तो कितने में बेच रहे होंगे? 84 रुपये में। यहाँ तक सभी लोग समझ गए होंगे। और आगे लिखा हुआ है परिणाम स्वरूप उसे 448 रुपये की हानि हुई। अब आप ही बताइए 100 की चीज को अगर हम 84 रुपये में बेच रहे होंगे तो हमारी हानि कितनी हो रही है? यहाँ पे 16 रुपये की। हमारी हानि 16 रुपये की हो रही है,
और क्वेश्चन में हानि कितनी दिया हुआ है, क्वेश्चन में हानि कितनी दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला है 448, 448। तो एक यूनिट की निकाल लो, 16 यूनिट पता है, एक यूनिट निकाल लो तो कितना आएगा, 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 से 48 और 48 नहीं 16 दूनी 32 आएगा, ठीक है 32। और यहाँ पर देखिए हाँ सही है ना, 16 दूनी 32, हाँ। अब इसमें 32 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 8, 32 8 बार जाएगा, ठीक है 32 2 128 और अच्छंग 48, 8 4 12, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू हमारी 28 निकाला है, इसका भाग दे लेंगे तो कितना आएगा 28, एक यूनिट हमको पता है। अब क्वेश्चन में बोला है कि ग्राहक उस वस्तु किस मूल्य पर बेचे, मूल्य पर बेचे यानी एसपी पूछा गया है। अब आप ही बताइए, एक यूनिट हमको अगर पता है 28 के बराबर है तो 84 नहीं निकाल पाओगे, तो 84 गुणे 28 कर लो, बस निकल आएगा हमारा। मल्टीप्लाई कर लो, 8 चौको 32 और 8 से 64, 64 3 कितना होता है 67, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, जोड़ लो 2 8 7 15, 6 6 12 1 23, यानी 2352 रुपये, 2352 रुपये में उसे बेचना होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा। बस इतना सा करना था, आपको समझाने के लिए इतना सब लिखे हैं, आप सब चीज़ें डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। उम्मीद है सभी लोग समझ गए होंगे, ये सवाल अच्छा सवाल था, ठीक है। चलिए इसी टाइप का एक सवाल और है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने एक कमीज तथा एक पैंट उनके आरंभिक मूल्य से 25% छूट पर खरीदी। उसने उनको जितने मूल्य पर खरीदा उससे 40% अधिक पर बेच दिया। नया विक्रय मूल्य आरंभिक मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक था, ठीक है। ये भी देखिए बढ़िया सवाल है, अच्छा है। अब देखिए पहले सबसे पहले जो हमने बताया, सीपी लिख लो, एमपी लिख लो, एसपी लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है 25% के छूट पे खरीदा, आरंभिक मूल्य मतलब हमने खरीदा है, तो इसको एक तरीके से मान लेते हैं, एमपी जो है ना इसको आरंभिक मूल्य मान लेते हैं कि हमारा ये क्या है, आरंभिक मूल्य है। इस एमपी को हम एज ए ट्रीट करेंगे कि ये एमपी क्या है, आरंभिक मूल्य है। मान लो इतना मूल्य पड़ा रहा होगा और फिर लिखा हुआ है 25% के छूट पे खरीदा, यानी आरंभिक मूल्य से 25% के छूट पे खरीदा। इसका क्या मतलब हुआ, मान लो ये 100 रुपये यहाँ पर अगर इसका मूल्य पड़ा होगा आरंभिक मूल्य, और हम दुकान में लेने गए तो उसने 25% डिस्काउंट पे दे दिया, यानी 75 रुपये में हम खरीद के ले आए। इसके बाद जब खरीद के हम ले आए तो 40% अधिक पर बेच दिया, यानी इसको हमने 40% अधिक पे बेच दिया। 40% अधिक का मतलब क्या होता है, 75 का 40% कितना होगा, 75 का अगर 40% निकालोगे, 25 त्रिका 75, 25 चौको 100, 4 दाम 40, 10 त्रिका 30, 30 रुपये ज़्यादा होता है, तो 75 में से 30 बढ़ा दोगे तो कितना आया 105 रुपया, यानी कितने में हम बेच रहे होंगे 105 रुपये में। आगे क्वेश्चन में पूछा गया नया विक्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य का मतलब 105 में बेच रहे हैं। नया विक्रय मूल्य आरंभिक मूल्य से, आरंभिक मूल्य इसी को मान के चलेंगे, आरंभिक मूल्य से ये कितना ज्यादा है, आपको सीधे दिख रहा है 5%, कितना ज्यादा है 5%। तो प्रश्न में यही पूछा गया है कि कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितने प्रतिशत अधिक था 5%, ठीक है ना। ये 100 है, 105 कितना अधिक है 5% हो गया। तो चलिए सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो कुछ क्वेश्चन हमारे मिसलेनियस टाइप के बचते हैं, मतलब काफ़ी सारे मिक्स होते हैं, उसको हम अगले वीडियो पर रखेंगे। अगर सभी लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और देखने के लिए वीडियो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।